वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से अप टू सोन लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कि एक बंदे को स्टार्टिंग में 200 रुपीज़ दिए जाते हैं, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट लगता रहता है। अगर ये इंक्रीमेंट 30 टाइम्स तक लगे, इट मीन्स एन की वैल्यू आपको 30 गिवन है। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपीए की वैल्यू आपको 200 गिवन है। डी कॉमन डिफरेंस वो आपका इंक्रीमेंट 50 रुपीज़ चल रहा है। 250 माइनस 200 दैट इक्वल टू 50। तो हम सम ऑफ 30 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे एस 30, जो कि इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के। यहाँ पर हम n की वैल्यू को पुट करेंगे 30/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2a 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस n-1 30 -1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 50। तो 15 इंटू 200 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 400 प्लस 30 -1 आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई 50। 15 इंटू 400 प्लस 29 की हमने 50 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये आया 1450। 1450 में 400 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1850। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, देन आंसर विल बी 27,750 रुपीज। इन क्वेश्चन नंबर 16 it is given to us the price is distributed the amount 700 among the 7 student। 700 रुपये जो हैं वो एक प्राइस के बेस पर, यानी कि एक प्राइस के तौर पर 7 बच्चों में हमें डिवाइड करने हैं और हर एक बच्चे को पहले वाला जो फर्स्ट पोजीशन आएगा उससे 20 रुपीज जो है वो कम मिलेंगे। तो टोटल सम जो है वो हमारा 700 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है 7। अब हम मान लेते हैं कि पहले बच्चे को मान लो ए रुपीज मिले, ए, उससे आगे वाले को 20 और कम मिलेंगे -20, फिर उससे आगे वाले को और कम मिलेंगे -20, फिर -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 700 इज इक्वल टू n/2, 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, 7 - 1 डी की वैल्यू आ गई -20। ये 7/2 है, यहाँ पर सेकंड साइड मूव करेगा तो हो जाएगा 2/7। 7 से 700 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 0 एज इट इज। 100 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। 120 या नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव। 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, 2a इज इक्वल टू 320। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड। 320 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 0 एज इट इज 160। तो ए की वैल्यू आ गई 160। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले वाले बच्चे को 160, फिर -20 140, फिर -20 100, फिर -20 100, फिर -20 80, फिर -20 60, फिर -20 40। तो यहाँ पर हम सभी का एडिशन करेंगे तो 60 प्लस 40 हो जाएगा 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 80 280, 280 प्लस 120 400, 400 प्लस 300 हो जाएगा टोटली 700। इट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट। इन द क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल में 12th क्लास तक हैं, 12 क्लासेस हैं और वहाँ पर हर क्लास में 3-3 सेक्शन है और हर बच्चे को एक एक पौधा लगाना है। ठीक है, तो सीक्वेंस ये है कि 1 to 12 तक की तो हो गई क्लास और हर बच्चे को एक एक पौधा लगाना है और 3 है सेक्शन। तो हम क्या करेंगे, 12 क्लासेस का SN फाइंड आउट करके 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम एक सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, 12 तक निकाल रहे तब, और सेक्शन है 3 तो 3 से कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1, नेक्स्ट में डी क्या आ जाएगा a2 - a1, 2 - 1 1, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म आएंगी 12। S12 SN इज इक्वल टू 3 इंटू, ये 3 किस लिए आया है, ये इसलिए आया है कि वहाँ पर हर क्लास के 3 सेक्शन है। n/2 12/2 इंटू 2a 2 प्लस n-1 12 - 1 इंटू d 1। तो ये आ जाएगा 2, 12 - 1 11, 11 प्लस 2 क्या आ जाएगा 13। 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 के साथ, 18 मल्टीप्लाई 13, 13 8 जा 104, 4 कैरी जाएगी 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 23, 234। तो जो टोटल सम आएगा हमारा प्लांट्स का वो क्या आ जाएगा 234। इन क्वेश्चन नंबर 18, कुछ सेमी सर्कल्स की वायर्स हैं जो आपस में लपेटी गई हैं और टोटल सेमी सर्कल्स जो हमारे बनाए गए हैं वो 13 बनाए गए हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, सेमी सर्कल का हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल आउट πr। पहले की रेडियस है 0.5 तो पाई मल्टीप्लाई 0.5, दूसरे की रेडियस है 1, फिर है 1.5। इस तरीके से लास्ट वाले की रेडियस है 6.5, तो एपी की फर्स्ट टर्म आई 0.5 पाई। तो यहाँ लास्ट टर्म हमें दे रखी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। n टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल 13 है, a की वैल्यू 0.5 पाई है, an 6.5 पाई है, दोनों का ऐड किया 7 पाई। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 7 से 7 कैंसिल आउट,
2 से 22 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 11, 11 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 143। जो टोटल लेंथ है 13 सेमी स्पाइरल्स की वो क्या आई 143। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे पास 200 लट्ठे हैं लकड़ी के और वो लकड़ी के लट्ठे हमें इस वे से लगाने हैं कि नीचे वाली लाइन में अगर हम 20 लगा रहे हैं तो ऊपर वाली में 19, यानी कि एक कम करते जाना है। तो हमें बताना है कितनी इस तरीके से हमारी रोज बनेगी और उसके साथ हमारे पास कितने और एक्स्ट्रा लॉग्स बचेंगे। तो SN वो हमारे पास टोटल लट्ठे हैं 200, 20, 19, 18, 17 लाइक दिस। ए की वैल्यू हो जाएगी 20, डी A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 डेट इज -1। तो यहाँ पर हमें n फाइंड आउट करना है। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू रखेंगे 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे -1, n/2 इंटू 22 जा 40। ये -1 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ भी। जब n की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी तो -n माइनस माइनस हो जाएगा +1, 40 + 1 41। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा आपका n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई टू 400, n स्क्वायर माइनस 40 + 1 41 प्लस 400 इक्वल टू 0। इनको मैं इधर ले आई राइट हैंड साइड, तो ये 400 तो एज इट इज रहेगा, इनके साइन चेंज। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं -25 और -16, ऐड करते हैं तो -41 आएगा, मल्टीप्लाई आएगी +400। n हमने कॉमन ले लिया, n -25 -16 हमने कॉमन ले लिया, n -25 इक्वल टू 0। n -25 लेंगे कॉमन, n -16 इक्वल टू 0। एक बार n -25 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 25। एक बार n -16 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमें ये चेक करना है कि n की वैल्यू 25 आएगी या 16 आ सकती है। तो उसके लिए हम n फाइंड आउट करेंगे। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 16 रखते हैं तो a प्लस 15 d आ जाएगा, 16 माइनस 1 15। तो यहाँ हमने d की वैल्यू रखी -1, तो 20 माइनस 15 आ गया 5। हमारी 16 तो रोज बन जाएंगी और 5 जो लॉग्स हैं वो हमारे पास बच जाएंगे। 25 क्यों नहीं लिया, क्योंकि a प्लस 24 d निकालते और a की वैल्यू 20 माइनस 24 जो कि -4 आता है और लॉग्स कभी भी माइनस में काउंटे नहीं होते। नेक्स्ट आपको सीक्वेंस गिवन है 5, 8, 11 अप टू सोन इन्फिनिटी तक। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 5 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5। डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, 8 माइनस 5 डेट इक्वल टू 3। तो S10 इक्वल आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो वो क्या कर रहा था, उन पोटैटोज को यानी कि उन आलूओं को उठाकर उस बकेट में डाल रहा था और वापिस आ रहा था। तो जितना डिस्टेंस वो जाते टाइम कवर कर रहा है उतना ही वो आते टाइम भी कर रहा है, इसलिए हमने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। 10/2 n/2 इंटू 2a 2 मल्टीप्लाई 5 n माइनस 1 10 माइनस 1 9 3 27 प्लस 10 37 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 185, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 370 मीटर। तो 370 मीटर जाने और आने दोनों की डिस्टेंस 370 मीटर को कवर कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। नाउ द चैप्टर नंबर 5 इज ended with this question.